नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक महीने में सुने जाने वाली गोपाष्टमी की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार था। वह बहुत कंजूस था। साहूकार के बहुत नेम धर्म थे। वह रोज मंदिर जाती और दान धर्म करती। गोपाष्टमी आई तब सहेलियां बोली, आज तो हम लोग गोदान करेगी। वह बोली, मेरा पति मुझे गोदान नहीं करने देगा, तब मैं कैसे करूंगी। एक सहेली बोली, तुम्हारे घर में सोना तो होगा। वह बोली, सोना तो बहुत है। सहेली ने कहा, सोने की गाय गड़वा लो और उसके ऊपर मिट्टी लगाकर मिट्टी की गाय बना लो और ब्राह्मण को भोजन करा के उसको गाय का दान कर दो। साहूकार ने घर आकर साहूकार को बोली, आज गोपाष्टमी है, आज गाय का दान करते हैं, सो अपने लोग भी आज गाय का दान करेंगे। साहूकार बोला, तुम्हें बहुत बातें आती हैं, अपने तो गाय का दान किया हुआ है, अपने को नहीं करना गाय का दान। साहूकार ने बोली, स्वरूप गाय नहीं देखे तो मिट्टी की गाय दे, उसमें पैसा नहीं लगेगा। साहूकार बोला, ठीक है, दे दो। फिर कहा, और कुछ नहीं तो गाय दे देंगे, तब ब्राह्मण को जीवना होगा। कहा, ठीक है, रूखी सूखी रोटी जिमाना। यह सुनकर साहूकारनी प्रसन्न हो गई और एक ब्राह्मण को जीवने का न्योता देकर आई और कहा, भोजन करा के गाय का दान दूंगी। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, सेठानी गाय का दान देगी, सो गाय बांधने की जगह पर थान आदि बनाकर तैयार रखना। साहूकारनी ने आटे में खूब घी मिलाकर ओसन कर रोटी बनाई और दाल बनाकर दाल में खूब घी डाला। ब्राह्मण जिमते जिमते बोला, भाई दाल रोटी बहुत स्वाद है। वह बोली, महाराज, जैसी रोटी का स्वाद है वैसे ही गाय भी अच्छी है। ब्राह्मण को भोजन करा के मिट्टी की गाय दान में दी। गाय देखकर ब्राह्मण मन में सोचा कि मिट्टी की गाय दी है, कोई बात नहीं, बच्चे खेलेंगे। गाय लेकर घर गया। ब्राह्मणी बोली, गाय के लिए थान आदि बनवाए और मिट्टी की गाय लाए। ब्राह्मण बोला, दी वैसी लाया हूँ। गाय बच्चों को खेलने के लिए दे दी। बच्चे खेलते खेलते गाय को आंगन में ही छोड़कर चले गए। रात में वर्षा आई और सब मिट्टी बह गई। सोने की गाय चमकने लगी। देखकर ब्राह्मण ने गाय को उठाया और कहा, इससे मेरी बेटी का विवाह करूंगा। थोड़े दिनों के बाद साहूकार मर गया। तब वैतरणी नदी पार करने के लिए मिट्टी की गाय आई और कहा, तुमने तो गाय देने नहीं दी, तुम्हारी पत्नी के कारण आई हूँ, सो मेरी पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर लो। तब साहूकार मिट्टी की गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करने लगा। थोड़ी देर बाद मिट्टी की गाय बह गई और सोने की गाय चमकने लगी। तब साहूकार ने का उपकार माना और आराम से वैतरणी नदी पार की। तो दोस्तों, ये थी गाय माता की कहानी। आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।